नमस्कार, संदेश शतक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। संडे के दिन हम ये स्पेशल आपके लिए लेकर आते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं दिन भर की खबरों का पूरा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर यानी कि कल ग्वालियर आ रहे हैं। व्यापार मेला ग्राउंड में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभा में 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। इसको लेकर 5 वाटरप्रूफ ड्रोन तैयार किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 4000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। मेला मैदान की तरफ आने वाले सभी रास्तों को कल बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ रेस कोर्स रोड से ही आवाजाही होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश विजयवर्गीय को नंबर 1 नेता बताया। सीएम शिवराज ने इंदौर में कहा कि कैलाश वह आधार है जिस पर शिव बैठते हैं। सीएम शिवराज ने कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की और इस दौरान सीएम ने इंदौर को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो पहिए वाला सूटकेस भी सिर पर रखकर चलते हैं। सीएम ने राहुल पर आगे कहा कि मध्य प्रदेश में 1.25 साल उनकी सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया। रोते ही रहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रायगढ़ के कोडातराई में होगा आयोजन। आम सभा को संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसी दिन सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर बंद का बयान दिया है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ऊर्जा पीएम का धन्यवाद करना चाहिए और बस्तर को बधाई देनी चाहिए। रायपुर कांग्रेस की भरोसा यात्रा का कल आगाज होगा। 90 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा तय करेगी। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। बाइक रैली, नुक्कड़ सभा कर आम सभा के रूप में इसका समापन होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने IBC24 की माइंड समिट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि गलतफहमी में कोई ना रहे, भूपेश बघेल किसी से डरता नहीं है। सीट ढूंढने वाले कोई और होंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो सिर्फ और सिर्फ पाटन से ही चुनाव लड़ूंगा। गौ माता बचाओ यात्रा देखकर कंप्यूटर बाबा आज मंडला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ सरकार बनने का दावा किया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि भाजपा सनातन का ढकोसला करती है। सच्चा सनातनी तो कमलनाथ है, जिन्होंने हजारों गौशालाएं बनाई, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन गौशालाओं को बंद कर दिया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अब बीजेपी सरकार को जनता समझ चुकी है। जनता अब कांग्रेस की सरकार बनाएगी। मुरैना जिले के दौरे पर आए सहकारिता विभाग के मंत्री अरविंद भदौरिया ने बीजेपी कार्यालय में बैठक ली और बैठक में 6 जिलों की विधानसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही। बीजेपी की तीसरी सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई सांसदों के टिकट पर चर्चा हो रही है। इंदौर में लॉ स्टूडेंट को धमकाने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को युवती ने रफीकु निशा उर्फ सना खान पर धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बीजेपी को कई जगहों पर अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता मनोज पटेल का टिकट काटकर हिंदुवादी नेता राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की मांग की जा रही है। इसके लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सावेर पहुंचकर मंत्री तुलसी सिलावट से मिले। भोपाल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी झाड़ू लगाई। महापौर मालती राय ने न्यू मार्केट में स्वच्छता अभियान चलाया। इस तरह राज्यपाल ने स्वच्छता का संदेश दिया। खैरागढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने श्रीखदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताओं ने कहा कि खैरागढ़ सामान्य सीट है, जहां पिछले चुनाव में एक वर्ग विशेष को एक टिकट दिया जा रहा है, जबकि अन्य समाज में भी दमदार नेताओं की कमी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा आज भिलाई पहुंचे। उन्होंने ITI मैदान में मारे गए मलकीत सिंह के परिवार से मुलाकात की और परिवार के संग चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आते ही मलकीत सिंह हत्याकांड के केस की फिर से फाइल खोली जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। महासमुंद भाजपा महिला मोर्चा ने शंकराचार्य भवन में विधानसभा स्तरीय नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पखाजूर के डोडा मेटा और रेंगाडेंडी में 35 से 40 ग्रामीणों ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया। सभी का अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने कांग्रेसी गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया।
इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आरआर खेत में श्रमदान किया और महापौर भार्गव ने स्वच्छता के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दिया। सीनियर साइंटिस्ट के साथ परिसर के सभी रहवासी भी सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले मठ मंदिर के पुजारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पितृपक्ष के दौरान मठ मंदिर के पुजारियों ने बीजेपी सरकार का पिंडदान कर दिया। पुजारी मठ मंदिरों में सरकारी कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं। पुजारियों का दावा है कि मंदिरों के प्रशासक बने कलेक्टर मठ मंदिरों की जमीनों को नीलाम कर रहे हैं। केशकाल घाटी की जर्जर स्थिति के चलते ट्रकों के रूट अब चेंज कर दिए गए हैं। ट्रकों को घाटी से ना होकर विश्रामपुरी बुराई होते हुए धमतरी को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक ट्रक मालिक को 8 से 10 हजार रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। बैतूल के आमला से न्याय पद यात्रा निकाल रही डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की न्याय यात्रा में 2 संदिग्ध युवक घुस आए। लोगों ने संदिग्ध युवकों को पकड़कर पूछताछ की। वहीं डिप्टी कलेक्टर निशा ने एफआईआर दर्ज कराई है। कटनी के विजयराघवगढ़ के कनवाहरा गांव में मौजूद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उनके साथ ही बदसलूकी करने के साथ बैड टच भी करते हैं। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुरहानपुर के खगनार जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूजा दादू ने अपने घर में फांसी लगा ली। लोग आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज रदवेपुर नगर निगम मनोज तारवाला सहित कई नेता अस्पताल पहुंचे। पूजा ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, फिलहाल पता नहीं चल पाया। शनिवार देर रात इंदौर में बड़ा हादसा हो गया। पब से पार्टी कर लौट रहे युवकों की कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 घायल बताए जा रहे हैं। अशोकनगर के शाडोरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ। आज सुबह वह म्यापुर गांव के पास बदहवास हालत में पड़ी मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ने बताया कि वो मुहासा गांव की रहने वाली है और बहेरिया स्थित आनंदपुर ट्रस्ट के अस्पताल में इलाज कराने आई थी। वापस घर लौटते वक्त 4 लोगों ने उसे किडनैप किया और रात भर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ग्वालियर में एक नाबालिग छात्रा ने 4थे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में मिली। छात्रा खुशी जाटा उत्तर प्रदेश के जालिन जिले की रहने वाली थी। नाबालिग छात्रा गोविंदपुरी इलाके में अपनी बहन के यहाँ रहकर 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को उसके कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि समर द्विवेदी ने उसे फंसाया है और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। खरगोन के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस पलट गई। हादसे में 15 से अधिक छात्र घायल हुए। 4 टीचर घायल हैं, जिनमें से 4 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। एक छात्र का कोहनी के नीचे से उखड़कर अलग हो गया। रविवार होने के चलते नवा आदर्श विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर के प्रबंधन द्वारा 2 से 3 बसों के जरिए बच्चों को घूमने के लिए पर्यटन स्थल जाम गेट ले जाया गया। इस दौरान एक बस हादसे का शिकार हो गई। इंदौर में बारदाने की 2 फैक्ट्रियों में आग लगे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लदा स्थित उद्योग नगर की यह पूरी घटना है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है। भंडारी ज्वेलिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। 3 दुकानों में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ग्वालियर में बैंड की गाड़ी में अचानक आग लगी। अज्ञात कारणों से गाड़ी में आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की लपटों से गाड़ी जलकर खाक हो गई। कोतवाली थाने के बैंड मार्केट की ये घटना बताई जा रही। छतरपुर के हटा में 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला अपने 2 बच्चों को मायके में ही छोड़ गई। महिला का पति सूरत में मजदूरी करता है। जानकारी मिलने पर महिला के पति ने मरियादो थाना पहुंचकर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। बड़वानी में 58 वर्षीय किसान की हत्या कर दी गई। आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या की और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मंडला में पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 20 तोला सोने के आभूषण, करीब 1 किलो 500 ग्राम चांदी और 20,000 रुपए नकद बरामद किए गए। नरसिंहपुर के तेंदुखड़ा थाने से 2 आरोपी फरार हो गए। न्यायालय में पेश करने के पूर्व ही दोनों आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो गए। फिलहाल विशेष पुलिस फोर्स को क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल में तालाब में 2 युवकों ने छलांग लगाई। एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। गोताखोरों ने युवक का शव बाहर निकाला। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। भदभदा चौकी के तालाब की ये घटना बताई जा रही है। छिंदवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रांसफार्मर से विसर्जन का वाहन टकरा गया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और 3 युवक झुलस गए। तारा कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बैरसिया के डुंगरिया गांव के खेत में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई।
सिंगरौली के मंझौली के जंगल में बिजली का हाई टेंशन तार टूट गया। तेंदुआ और एक जंगली सुअर इस करंट की चपेट में आए, उनकी मौत हो गई। प्रशासक कमला मौके पर मौजूद रहा। शीतला मंदिर के बगल के जंगल की घटना बताई जा रही है। गरियाबंद पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई की। कलेक्ट्रेट के सामने घेराबंदी कर 2 तस्करों को 60 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया। राजनांदगांव में बीते 28 सितंबर को हुई युवती की आत्महत्या पर खुलासा हुआ है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आई है कि मृतका की मौत गला दबाने से हुई है। आपसी घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जांजगीर चांपा पुलिस ने सरकारी बैंक में बुजुर्ग व्यक्ति से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने बुजुर्ग को झांसे में लेकर 50,000 की धोखाधड़ी की। धमतरी में एक युवक के पेट में गर्भाशय मिला है। कांकेर क्षेत्र का एक युवक धमतरी के निजी नर्सिंग होम पेट दर्द की समस्या लेकर पहुंचा था। जांच में युवक के पेट में गर्भाशय मिला। डॉक्टर के अनुसार इस बीमारी को पर्सिस्टेंट मलेरियन डक्ट सिंड्रोम कहा जाता है, जो जीनस में परिवर्तन की वजह से होता है। फिलहाल परिजनों की अनुमति के बाद ही युवक की सर्जरी कर गर्भाशय को निकाल लिया गया। गरियाबंद में नगर पालिका सीएमओ से ठगी का मामला सामने आया है। बुआ के आवास में फोन बताकर बताया जा रहा है कि ठगी की गई। बुआ का एक्सीडेंट बताकर 70,000 रुपए ट्रांसफर कराए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कॉल के इस्तेमाल की आशंका है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।